सत्संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी, महापुरुषों जी, सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संगत जी, भगवान कड़ में व्याप्त है। ये आप जी से ये रहमत प्राप्त हुई सदगुरु से। इसके पहले सत्संगत जी, यही परमात्मा केवल जिक्र में था, शब्दों में था बयां, हर जगह नज़र नहीं आता था। लेकिन आप जी की कृपा से ये हर जगह नज़र आने लगा। ये आप जी की शुक्र है सत्संगत जी। कहते हैं कि भक्ति लोग की अजी ना समझे, रब नू पाना भक्ति है। छोड़ के सारे धर्म भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संगत जी, ये मन इन पदार्थों में इस कदर उलझा हुआ है कि परमात्मा की तरफ इसका ध्यान ही नहीं जाता। अगर संत सतगुरु नहीं होते तो शायद इस परमपिता परमात्मा को पाना असंभव है, नामुमकिन है। क्योंकि इस तरफ कदम ही नहीं बढ़ते इंसान के। साथ संगत जी, कुछ इरले बिरले इंसान होते हैं जो इसको पाना भी चाहते हैं, तो वो भी उन पदार्थों के लिए पाना चाहते हैं कि मैं इस परमपिता परमात्मा को पा जाऊं और मन चाही वस्तुएं मांग के, मन चाहे बल प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त के इस धरती धरा पर साम्राज्य करूं, अपना स्वराज बनाऊं। इस अभिलाषा के बाहर निकल पाना बहुत ही कठिन है सत्संगत जी। लेकिन जब जीवन में आप जैसे संत महापुरुष का आगमन होता है, तब ये बातें भक्ति की समझ में आती है कि भक्ति तो करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, तीर्थ व्रत उपवास भी करते थे और सोचते थे कि भक्ति हमारी पूर्ण हो गई। लेकिन भक्ति का अर्थ ही कुछ और था, जिसमें भगवान ही नहीं, केवल पदार्थ ही पदार्थ नज़र आ रहा था। तो सत्संगत जी, जब कहते हैं कि किसी लड़के की शादी होती है, बारातें अच्छी अच्छी बाराती हैं, लेकिन सत्संगत जी, जब दूल्हा ही ना हो बारात में तो द्वार पे किसी का कदर होना असंभव है। इसी प्रकार हम भक्त भले ही बन जाएं, लेकिन जब भगवान ही जीवन में ना हो तो भक्ति का कोई मूल, कोई अर्थ नहीं निकलता। सत्संगत जी, तो आप जी ने जो कृपा की है, इसको निरंतर संभाल भी आप जी को ही करना है। क्योंकि ये गुलामान दुनिया में मन बार बार डूबता है, इसी में 24 घंटे विचरण करता है। तो इसको बचा के भी रखना आप का ही जिम्मेदारी है सत्संगत जी। सदा इसको संभाले रखना। निरंकार मैं तेरी शरणा